आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूं, क्योंकि जो बात आज मैं कहने वाला हूं वो शायद कल आपके बहुत काम आए। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। जब आप 20 साल के थे तो कैसा महसूस करते थे? पूरा दिन काम, फिर दोस्तों के साथ घूमना, फिर भी थकान नहीं। अब क्या होता है? थोड़ा काम किया तो कमर दुख गई, थोड़ा चला तो सांस फूल गई, थोड़ी देर जागे तो अगला दिन खराब। आखिर ऐसा क्यों? क्या उम्र इतनी जल्दी बढ़ गई? नहीं दोस्तों, हमने अपनी ताकत खो दी है। धीरे धीरे, हर दिन, हर साल हम खुद को कमजोर बनाते गए और हमें पता भी नहीं चला। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी खाना, फिर कुर्सी पर बैठकर काम। दिन भर बैठे रहना, शरीर हिलता ही नहीं। शाम को घर आकर टीवी, फिर मोबाइल, फिर भारी खाना, फिर देर से सोना। यही रोज की जिंदगी बन गई। और फिर हम कहते हैं शरीर खराब हो गया। शरीर खराब नहीं हुआ, हमने उसे खराब किया है। अब ध्यान से समझिए, हमारा शरीर मशीन की तरह है। अगर मशीन में सही तेल ना डालो तो वो घिस जाती है। अगर समय पर सर्विस ना करो तो खराब हो जाती है। शरीर के साथ भी यही होता है। अब समझिए अंदर क्या चलता है। 35 साल के बाद हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कम होने लगती हैं, जोड़ों की चिकनाई घटने लगती है। इसलिए चलने में दर्द, उठने में दर्द, बैठने में दर्द। लेकिन हम क्या करते हैं? दर्द की गोली खाते हैं, असल वजह को नहीं ठीक करते। अब मैं आपको सही रास्ता बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पहला वरदान है तिल। तिल को हमारे पूर्वज रोज खाते थे, इसीलिए उनकी हड्डियां मजबूत थीं। तिल में प्राकृतिक कैल्शियम होता है जो शरीर आसानी से अपनाता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। कच्चा नहीं, हमेशा भुनकर, सुबह गुड़ के साथ, रोज थोड़ा। ये दवा नहीं, ये आदत है। दूसरा वरदान है मखाना। मखाना गरीबों की बादाम है, हल्का, सस्ता, ताकतवर। इसमें मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को जोड़ता है, जो नसों को मजबूत करता है। शाम की भूख में चाय बिस्कुट छोड़िए, मखाना अपनाइए। तीसरा वरदान है अलसी। अलसी जोड़ों की दवा है, ये अंदर से चिकनाई लाती है। गठिया वालों के लिए वरदान है, लेकिन याद रखिए, हमेशा ताज़ा पीसकर। पुरानी अलसी जहर बन जाती है, हर हफ्ते नई बनाइए। चौथा वरदान है हल्दी दूध। हल्दी प्राकृतिक दर्दनाशक है, रात को शरीर की मरम्मत करती है, नींद गहरी बनाती है। रोज रात 1 गिलास। पांचवा वरदान है आंवला। हमने फल खाना छोड़ दिया और टैबलेट पकड़ ली, यहीं से गिरावट शुरू हुई। आंवला रोज खाइए, सुबह खाली पेट या मुरब्बा बनाकर। अब 2 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला नियम धूप। धूप से विटामिन डी बनता है, बिना इसके कैल्शियम बेकार है। रोज 20 मिनट। दूसरा नियम पानी। पानी बैठकर पीजिए, धीरे धीरे, भागते हुए मत पीजिए। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक आदमी था, 50 साल का, पूरी जिंदगी काम किया पर शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन घुटना खराब हुआ, फिर कमर, फिर शुगर, फिर बीपी। आज वो चल भी नहीं पाता। वो कहता है, काश कोई पहले समझाता। दोस्तों, आज मैं आपको समझा रहा हूं ताकि कल आपको पछताना ना पड़े। आप अपने बच्चों पर गर्व बनिए, बोझ मत बनिए। आप अपने परिवार का सहारा बनिए, कमजोरी मत बनिए। अभी समय है, अभी ताकत है, अभी मौका है। आज से बदल जाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए। सुबह धूप, अच्छा खाना, थोड़ी चाल, रात को समय पर नींद, बस इतना ही, और देखिए चमत्कार। अब मैं आपको 30 दिन की चुनौती देता हूं। 30 दिन, कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं। 3 चीजें जरूर अपनानी है: धूप, अच्छा खाना, हल्का व्यायाम, और ऊपर बताए सुपर फूड। 30 दिन बाद आप खुद बोलेंगे, मैं बदल गया हूं। अब आखिरी बात, जिंदगी लंबी चाहिए या मजबूत चाहिए? लंबी कमजोर जिंदगी किस काम की? मजबूत सम्मान वाली जिंदगी चाहिए? तो आज फैसला कीजिए, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं खुद से धोखा नहीं करूंगा, मैं मजबूत बनूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत वीडियो देखे हैं,
लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर वही पुरानी आदतें। यही सबसे बड़ी समस्या है। जानकारी की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। हम जानते हैं सुबह जल्दी उठना अच्छा है, हम जानते हैं चलना जरूरी है, हम जानते हैं जंक फूड नुकसान करता है, फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अभी नहीं, कल से करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो आज से शुरू करते हैं, अभी से। अब एक आसान तरीका सुनिए। अपने लिए एक नियम बनाइए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा नियम। जैसे हर दिन 10 मिनट चलना, हर दिन एक फल खाना, हर दिन समय पर सोना। बस इतना। धीरे धीरे आदत बनेगी और आदत ही जिंदगी बदलती है। अब एक और सच्चाई, हम अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वो दुखने लगता है। जब सब ठीक होता है तब ध्यान नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे छत तब बनवाना जब बारिश आ जाए। समझदार लोग पहले तैयारी करते हैं। अब अपने माता पिता को देखिए, उन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए मेहनत की, अपना शरीर खराब कर लिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे सीख लें, उनकी गलतियां ना दोहराएं। अब मैं आपको सुबह से रात तक का एक सरल रूटीन बताता हूं। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखिए। सबसे पहले 2 गिलास पानी, फिर थोड़ी धूप, फिर हल्की चाल। नाश्ते में कुछ प्राकृतिक, दोपहर में हल्का खाना, शाम को मखाना या फल, रात को हल्का भोजन, सोने से पहले हल्दी दूध। बस यही रूटीन। महंगा नहीं, मुश्किल नहीं, लेकिन असरदार। अब एक और भावनात्मक बात, अगर कल आपको अस्पताल जाना पड़े तो सबसे ज्यादा दुख आपको नहीं होगा, आपके परिवार को होगा, आपके बच्चों को होगा, आपकी पत्नी को होगा, आपके माता पिता को होगा। इसलिए स्वस्थ रहना स्वार्थ नहीं है, जिम्मेदारी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मैं बीमार पड़ गया तो मेरा परिवार क्या करेगा? क्या वो संभाल पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको आज बदल देगा। अब आखिरी चुनौती, आज वीडियो खत्म होने के बाद मोबाइल नीचे रखिए, कुर्सी से उठिए, 5 मिनट चलिए, बस 5 मिनट। यही आपकी पहली जीत होगी। कल 10 मिनट, परसों 15, और धीरे धीरे आप मजबूत बन जाएंगे। याद रखिए, कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ रोज की मेहनत होती है, और वही आपको जवानी लौटाती है। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, खुद से वादा कीजिए, मैं अपने शरीर की इज्जत करूंगा, मैं आलस का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। अगर आपने दिल से यह वादा किया तो यकीन मानिए आपका भविष्य मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और सम्मान से भरा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। अब इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज से शुरुआत कीजिए, अभी से।